खोल के दे। अभी हम आए हैं जी बर्थडे पे। ये देखें लड़के की बर्थडे है, बाबा की बर्थडे, बेबी की नहीं बाबा की बर्थडे है। और मैंने आज नया सूट पहना है, आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी आई हूँ जी एक बर्थडे पे, और ये मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे है। तो लोग कुछ ज़्यादा नहीं थे, बस उनकी अपनी फैमिली थी और हमारी फैमिली थी, मतलब मैं और शाजी और अम्मी। तो ये सारे थे, बस छोटी सी बर्थडे पार्टी उन्होंने घर में ही अरेंज की हुई थी कि चलो एक मेमोरी रह जाती है। तो बस यहीं पे अभी मैं आई हुई हूँ। तो आज अम्मी जो है ना हमारे साथ ही आई हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आंटी को ज़रूर लेके आना है। तो अम्मी वैसे आती जाती नहीं है, बहुत ही कम कहीं उनका आना जाना होता है। तो बस आज अम्मी भी साथ थी। और खाना जो है उन्होंने घर पे ही बनाया हुआ था, जो कि बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था। चिकन कढ़ाई थी, राइस थे, और शामी कबाब थे, मैकरोनी थी, और बड़ा अच्छा उन्होंने घर पे ही ना छोटा सा इंतज़ाम किया हुआ था। बस हम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और बस केक कटने के बाद मैं सबको केक बांट रही थी, मतलब प्लेट्स में डाल के ना सबको केक दे रही थी। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं फ़ौरन ही काम में लग जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बैठ के बस ऐसे मेहमानों की तरह बैठना टांग पे टांग चढ़ा के। तो मैं कामों में फ़ौरन ही लग जाती हूँ। तो क्योंकि मैं केक बांट रही थी तो सारे बच्चे मेरे आसपास ही हो गए थे, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और इशाल बार बार ऊपर, क्योंकि छोटा सा फीडर बना हुआ था केक के ऊपर, तो कहती मम्मा मुझे ना ये केक उतार के दें। बार बार मुझे यही कहे जा रही थी। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि हम वहाँ से लेट आए थे काफ़ी, तो इसलिए सुबह खैर मैं बहुत लेट तो नहीं उठी थी, आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि सोनिया छुट्टी पे थी। तो फिर मुझे ये है कि चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सारा बनाना था। और आज अम्मी जो है ना वो मेरे साथ ही आई थी। अम्मी रात को मैंने अम्मी को घर नहीं जाने दिया, मैंने कहा आप अम्मी मेरे साथ घर चलें। तो अम्मी आज मेरे पास ही है। अभी जी मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और 2 अंडा का ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने इसमें सिर्फ प्याज डाले हैं, क्योंकि मेरी बेटी ना टमाटर खाती है और ना ही बस मिर्चें खाती है ऑमलेट में। और जल्दी जल्दी नाश्ता मैं अपनी बेटी को सबसे पहले बना के दे दूँगी, वो इसलिए क्योंकि उसने पढ़ने बैठ जाना होता है। आजकल उनके स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसके फ़ौरन बाद ही एग्ज़ाम्स हैं, असेसमेंट्स हैं। तो इस वजह से मैं उसे जल्दी जो भी खाना है वो मैं खिला के और पढ़ने बिठा देती हूँ, इसलिए मैं जल्दी उसे उठा भी देती हूँ। तो खैर अभी उसने कहा कि मम्मा मुझे चीज़ ऑमलेट बना दें सिर्फ प्याज के साथ। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ चीज़ ऑमलेट। तो मैं बीच में रख देती हूँ, उसके बाद इसको फोल्ड कर लेती हूँ। और मैंने कहा था ना, जब मैं सबसे ज़्यादा डालती हूँ ना तो फिर मेरा ऑमलेट टूट जाता है। देखिए आज मेरा बिल्कुल नहीं टूटा था। अस्सलाम वालेकुम सबको सलाम हो। और मैं दुआ करती हूँ कि आप खैरियत आफत से आप अपने बच्चे भी अपने खुश हों, बच्चों के साथ आप खुश हों। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सदका पंजतन पाक का, ठीक है ना। नेक महीना है और मेरे आका का महीना है, ठीक है ना। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे बस। आमीन आमीन। आज अम्मी आई हैं मेरे किचन में, और आज हम अम्मी बनाने लगी हैं खुद से आलू के पराठे। मैंने कहा अम्मी मैं बना देती हूँ। मैं कहती नहीं तुम सही नहीं बनाती हो, मैं तुम्हें बना देती हूँ। तो खैर पराठे तो मैं बना, अम्मी बनाएंगी मिक्सचर। और अभी जो है ना, अभी ना दो मैं दूँगी नहीं हो ना। और मैंने कहा अम्मी आप आलू काटें, क्योंकि अम्मी अपने हिसाब से ही चीज़ें ऐड करेंगी। बाकी आटा तो मेरे पास ऑलरेडी गूंदा हुआ था, और पराठे वगैरह जो है ना वो मैं बना लूँगी। लेकिन अभी इस टाइम क्योंकि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और अम्मी और मैंने चाय वगैरह तो पी ली थी,
तो अम्मी भी हमारी तरह जो है ना वो लेट ही नाश्ता करती हैं, बहुत जल्दी नहीं कर लेती हैं। तो मैंने कहा चलें जब तक कि आपको भूख भी लग जाती है और पराठे वगैरह भी बनाने का टाइम आ जाता है तो बाकी घर के काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि घर काफ़ी बिखरा हुआ था। रात को जैसे ही लेट आई तैयार होके निकले तो बस बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फैली हुई थी। तो बस फटाफट से पहले तो मैं लाउंज की सेटिंग कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देखें चीज़ें कैसे बिखरी हुई हैं। बस देख देख के ना मेरा दिल वो हो रहा था कि बस इनको जल्दी जल्दी मैं सेटिंग कर लूँ। अभी उस्मा तो नहीं आई है, बट उसके आने से पहले जो है ना जितने भी मेरे करने के काम है ना मैं वो कर लूँगी। और आज मेरे साथ क्या हुआ कि जहाँ बर्तन रखे हुए हैं ना चूल्हे के नीचे जो कैबिनेट है वहाँ पे ना छोटे छोटे 3-4 कॉकरोच मुझे नज़र आए हैं, बेबी कॉकरोच मुझे नज़र आए हैं। तो मैं इतनी परेशान हो गई, क्योंकि मेरे किचन में नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बर्तन रखे जाते हैं और गीले बर्तन में भी कुछ पड़े होंगे तो उस वजह से ना वहाँ पैदा हो गए, नमी की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उसको कोनों में ना स्प्रे करके ना, जो स्प्रे मिलता है मोर्टीन वाला, वो मैंने करके ना छोड़ दिया है। और उसको फिर थोड़ी देर बाद ही मैं सारे बर्तन निकाल के धो के दोबारा रखूँगी, सेट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने कहा जितने भी हैं यहीं पे मर जाएंगे और फिर मैं इनकी सफाई कर लूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर और मैं आपको दिखा देती हूँ अपना सूट। और ये सूट है जी लाइमलाइट का और इसकी प्राइस है तकरीबन 9000 और 3 पीस में है, सिलाया है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। और यहाँ पे देखें गले पे एम्ब्रॉयडरी है और जैकार्ड में है, सेल्फ प्रिंट के अंदर है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, कलर भी बड़ा ब्राइट सा था और इसके साथ दुपट्टा मुझे बहुत स्पेशली अच्छा लगा है, ऑरेंज और गोल्डन जरी के साथ फ्रोजी कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा अच्छा था। साथ में ट्राउज़र था और ये थोड़ा ना लॉन्ग में था, जैसे आजकल फैशन चल रहा है ना, थोड़ा लॉन्ग में बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जी मैं कपड़े पड़े हुए थे उनको मैंने फटाफट से समेटा, उनको तय करके मैंने अलमारियों में रखा और बस मैंने कहा ऊपर की जो मेन काम है ना हो जाएंगे, बस सिर्फ सफाई का काम रह जाएगा तो वो उसमें आके ना वो कर लेगी। और यहाँ पे बेडशीट आज मुझे चेंज करनी थी तो मैं ले आई बेडशीट ऊपर से। और यहाँ पे कोनों में मुझे मिट्टी नज़र आ रही थी तो मैंने मिनी वैक्यूम क्लीनर से ना इसको क्लीन कर लिया था। और आप पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है, ये दराज पे भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो जी बस अम्मी यहाँ पे अब कूट रही हैं और साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट भी ये बताएंगी अम्मी। इसको मैश करना है। ये सूखा धनिया, ये अच्छा लगता है, और ये अजवाइन, ये कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने डाली है। ये नमक, ये मज़े के बनते हैं, आप भी बनाया करें, खाया करें। कभी सालन, हर वक्त सालन नहीं अच्छा लगता, कभी ऐसे रोटी भी खा लिया करें लस्सी के साथ या दही के साथ। और जी बस अम्मी ने आपको बता दिया है ना कि मैंने क्या क्या डाला है। सूखा धनिया अम्मी ने डाला है, अजवाइन अम्मी ज़रूर यूज़ करती हैं, अजवाइन डाली है, नमक, मिर्चें, हल्दी वगैरह, और बस ये सारी चीज़ें डाल के ना अम्मी ने कूट लिया है। तो अभी बस मैं भी किचन में दोबारा से आ गई हूँ, क्योंकि किचन में अब थोड़े से सामान फैल गया था, तो मैंने कहा चलें फटाफट से किचन को भी समेट लिया जाए।
बस वही होता है ना कि जब इंसान खुद काम करवा रहा हो या कर रहा हो फिर काम लंबे हो जाते हैं। तो मैंने आज बेड के नीचे से भी, सोफ़े के नीचे से भी आज मैंने अच्छी तरह से झाड़ू पोछा कराया है, तो बड़ी मुझे तसल्ली सी हो रही थी। चलें जी, बाकी काम हो गए उस्मा के। मैंने तो अपना जो काम था कर लिया और मैं दोबारा से किचन में आई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि अभी सर्दियों में खैर पीनी नहीं चाहिए लस्सी, कहते हैं कि नहीं पीनी चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं पीती। तो मैंने कहा चलें आखिरी दफ़ा है, सर्दियाँ आने से पहले एक दफ़ा लस्सी पी लेते हैं पराठे के साथ। तो बस मैंने यहाँ पे लस्सी जो है वो बना ली थी और खूब सारी बर्फ़ डाल के ना ठंडी ठंडी नमकीन लस्सी बनाई थी। मुझे लस्सी बड़ी अच्छी लगती है, यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं डेली लस्सी पीऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ, गर्मी में भी नहीं ज़्यादा पी पाती। तो इससे ना एक तो भूख कम लगती है और पेट भी भरा रहता है, लस्सी का ये फ़ायदा होता है। चलें जी, यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है और मैंने कहा अम्मी मैं बेलती आती हूँ, आप इसको सीखती आएँ, मतलब इसको तलती हैं पराठों को, तो एक जायका से आ जाएगा, आपके हाथ का एक जायका आ जाएगा। तो अम्मी आज मेरे पास ही थी और हम खूब गप्पे शप्पे लगा रहे थे। आज बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे किचन में, अम्मी मेरे किचन में खड़ी थी और शुक्र है कि अम्मी की हालत बहुत अच्छी है। बीच में बहुत तबीयत ख़राब थी अम्मी की, अम्मी बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी, लेकिन शुक्र है कि अब रोटी भी खुद बना लेती हैं, काम करती हैं। और बल्कि बुज़ुर्गों को काम करने देना चाहिए, क्योंकि बैठ के भी बीमारियां चिपक जाती हैं, आपको पता ही है। तो अम्मी आज मेरे साथ थी और आज बड़ा लकी डे था मेरे लिए। तो अम्मी मेरे पास थी, तो अम्मी कह रही थी कि इस तरह किया करो, इस तरह किया करो। तो मुझे घरदारी की टिप्स जो है ना अम्मी बताती रहती हैं, फिर मैं सुनती भी रहती हूँ, क्योंकि अम्मी के हिसाब से ना मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और अभी तो मेरा तरीका नहीं आता है। अम्मी मुझे डांट रही थी साथ साथ। और मैंने क्या किया है कि पेड़े जो है ना साथ में ही गूंद लिए थे, मतलब बना लिए थे, और मैं छोटी छोटी रोटियां भी बना रही थी कि मैं फटाफट इनकी फिलिंग करती आऊँगी और अम्मी जो है ना यहाँ पे पराठे जो फ्राई करते आएंगी। और अम्मी मुझे कह रही थी छोटे छोटे पेड़े बनाओ, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बना रही हूँ, छोटे छोटे पेड़े बनाओ। तो अम्मी जो है ना मुझे साथ साथ डांट भी रही थी और मुझे सारी बातें सिखा भी रही थी, क्योंकि ये सालों बाद इस तरह हुआ है कि अम्मी जो है आज मेरे साथ हैं किचन में, क्योंकि बीच में बीमारी की वजह से नहीं आ पाती थी और आज आई हैं तो फिर मुझे काफ़ी टिप्स भी मिल रही थी, इस तरह किया करो, ये खाया करो, ये ना खाया करो। तो बस माएँ तो माएँ होती हैं, माएँ तो बच्चों की फ़िक्र करती ही रहती हैं, भले बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, फिर भी माएँ जो है वो फ़िक्र करती रहती हैं। बस ये यहाँ पे मैंने अब पराठे बना लिए थे, उस्मा के लिए भी बना लिए थे और हम सब ने बैठ के खा लिए थे। बैठ के मैं खा रही हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी बनाएं और खाएं, मज़े लें। और जी बस मैं भी अम्मी के सामने बैठ गई थी और हम बातें भी कर रहे थे। तो आपसे चाहूँगी मैं जी यहीं पे इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अम्मी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।